वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आले इमरान का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन-नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुर्तज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिक दआ ज़करिया रब्ब वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आख़िर व क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ज़्यादा लंबी चौड़ी तमीद नहीं खींचूँगा। चाचा साहब की तबीयत ख़राब है और काफ़ी देर से बैठे हैं। मुझे फरमाया इंतज़ार में था तू लेट गया। अल्लाह का बड़ा बड़ा करम कि यहाँ कई तरह की महफ़िलें सजी हुई है। एक महफ़िल की आवाज़ आप सुन रहे हो आपके पीछे, और एक महफ़िल ये है। किस्मत वाले हैं कि आप यहाँ बैठे हैं। वो सुना है ना, महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं। आते वही है जिसे सरकार बुलाते हैं। हाँ, मेरे साथ आप जुड़े रहें ताकि मुझे पता चले कि आप जग रहे हैं, आप ज़िंदा हैं। मुझे एहसास न हो कि मैं कहीं कब्रिस्तान में तकरीर कर रहा हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? हज़रत की ज़ियारत करते जाएं। वाकई में सुल्तान है। वाकई में सुल्तान है। मैं अभी गाड़ी से आ रहा था, डरता डरता बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। यूँ निकलता हूँ तो वहाँ से झूला आ रहा है यहाँ से निकलता हूँ तो वहाँ से वो घोड़ा दौड़ रहा है। ये अल्लाह वालों की महफिलों के तरीके या उनके आस्थानों पर उनके उर्स में आने के तरीके नहीं हैं। वो ढिंडोरा पीटा जाता है, हम बेइज्जत हो रहे हैं, बेआबरू हो रहे हैं। दीन की इज्जत को हमने नीलाम कर दिया। मौलाना साहब अभी बयान कर रहे थे ना तसर्रुफ के बारे में, पावर के बारे में, ताकत के बारे में। अगर कुरान आप उठाएंगे तो कुरान में लफ्ज़ वली के 3 ही माना निकलते हैं। एक वली के माना निकलते दोस्त, यार। दूसरा निकलता इख्तियार वाला, पावर वाला। और तीसरा निकलता है वारिस। अगर हकीकत में देखा जाए तो ये अल्लाह वाले, अल्लाह के दोस्त हमारे वारिस भी हैं और अल्लाह की हुकूमत में इनको इख्तियार भी हासिल है। तीनों मानो के आपको मिली जुली तशरीह बता रहा हूँ। मौलाना साहब बता रहे थे अल्लाह वालों के ये इख्तियार हैं। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं आपको अल्लाह वालों के इख्तियार बता रहा हूँ। बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जिसने ज़िंदगी में मेरा नाम सिर्फ एक बार ले लिया ना, मुझे यकीन है कि अल्लाह कभी उसे दोज़ख की आग में नहीं डालेगा। बायज़ीद बुस्तामी तो बहुत दूर है। मैं आपको शेख अहमद फ़ारूक की सरहिंदी के दरबार में लेके आ रहा हूँ, जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया हमारे सिलसिले के, हज़रत के सिलसिले के बड़े शेख हैं। शेख अहमद फ़ारूकी फरमाते हैं कि मुझे मेरे रब के इज़्ज़त की कसम, मुझे मेरे रब के इज़्ज़त की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो पावर और इख्तियार, वो ताकत दी है कि मेरे मरने के बाद अगर एक मुट्ठी खाक उठाकर किसी गुनहगार की कब्र पे डाली जाए तो अल्लाह उसको भी बख्श देता। ये निस्बतों का कमाल है बाबा, समझ रहे हैं?
और अल्लाह वालों के पावर को समझना है तो आओ मैं तुमको लूनी लेके चलता हूँ। सैयद अली अकबर शाह जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे परदादा हजरत के दादा हुजूर, किसी मुरीद ने पूछ लिया, हुजूर पीर कामिल कौन होता है? पीर कामिल कौन होता है? आपने फरमाया तेरे समझ में नहीं आएगा। कि नहीं नहीं हुजूर बताइए। कहा पीर कामिल को समझना चाहता है कि हुजूर उसकी ताकत बताए, उसका पावर क्या होता है। मैं अपने खानवादी की बात नहीं करता हूँ, मुझे अपने खानवादे पे यकीन है। मैंने जिंदगी भर, मैं यहाँ कोई है नहीं खानवादे का फ़र्द, हज़रत के हवाले से बात करता हूँ, जो इस्तिकामत इस्तिक़लाल मैंने अपने खानवादे में या बाहरी एरिए में हज़रत में देखा है, वो किसी में आज तक नहीं देखा। ये हमारे खानवादी की मायारी और तामीरी शख्सियत है इस दौर की। अली अकबर शाह जीलानी से पूछा, हज़रत अल्लाह वालों का पीर कामिल का पावर बताए। अली अकबर शाह जीलानी फरमाने लगे, पीर कामिल देखना हो तो सुन, पीर कामिल की साकत समझनी हो तो सुन। पीर कामिल मेरी नज़र में, किसकी नज़र में? बोलो ना, किसकी? तुम्हारी? जिसको समझ में नहीं आ रहा वो हाथ ऊंचा करे, सबको आ रहा है माशाअल्लाह, मुफ्ती है। अली अकबर शाह जीलानी फरमाते हैं, मेरी नज़र में पीर कामिल वो है कि अगर उसके 450 मुरीद असर की नमाज से लेकर मगरिब के बीच में फौत हो जाए। कितने? 450 मुरीद असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज के बीच में फौत हो जाए, वो वक्त का कलंदर, वो पीर कामिल एक लम्हे में, एक घड़ी में 450 मुरीदों की दुनिया और आखिरत का पता लगा ले, वो पीर कामिल है। ये है पावर अल्लाह वालों का। समझ रहे हैं कि नहीं? और आज इस आस्थाने पे आए हो, ये हमारी किस्मत है। इन आस्थानों से कभी कोई खाली नहीं जाता है। बस ये है कि दीन ईमान देखना पड़ता है, आप में कितना पावर है, आप में कितनी चाह है मांगने, आप में कितनी कशिश है। आप आए हो तो उर्स के नाम पर और बाहर घूमते फिरो, टटोलते मटोलते फिरो और दावा करो हमें कुछ नहीं मिलता है, तो फिर जिंदगी भर ऐसे आते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हजरत तसर्रुफ की बात कर रहे थे, दाता अली हुजवेरी की बात, आप नाम सुना है आपने? दाता गंज बख्श अली हुजवेरी का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है? ख्वाजा साहब ने जहां लाहौर में चिल्ला किया था, उनकी कब्र के तहखाने के नीचे 2 कब्रें हैं। कितनी? 2 कब्रें हैं। एक इनायतुल्लाह CIS की है और एक अहमद फारूक लीनार इंग्लिस्तानी की है। इनायतुल्लाह की तो समझ में आती है, लेकिन अहमद फारूक लीनार इंग्लिस्तानी की कब्र 1945 में इसका इंतकाल हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो यहाँ आया था, बड़ा अमीर था, लंदन का, बड़ा मालदार था, कुरान पे तहकीक करता था। कुरान पे तहकीक करते 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 आखिर वो मुसलमान हो गए और कुरान को बिस्मिल्लाह अलहम्दो से लेकर वन्नास तक तहकीकी मुताले में उसने पढ़ा और हर आयत में उसको नूर मिलता चला गया और हर आयत में उसका ईमान में और पावर का इजाफा होता चला गया। लेकिन एक आयत कट गया। कौन सी? आखिर अंग्रेज जो था, सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने सुना होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली ने, आसिफ बिन बनखिया ने, आपके हुक्म से पल भर में तख्त बिल्कीस आपके दरबार में कोसों मील से हाजिर कर दिया। पल भर में कोसों मील से हाजिर कर दिया था। वो तहकीक करता करता इस आयत पे पहुंचा तो वो रुक गया
और उलमाओं के पास गया, कई बड़े बड़े मुफ्तियों के पास गया। कहा मुझे ये आयत समझ में नहीं आ रही है कि कैसे पल भर के अंदर मीलों दूर तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आ गया। तहकीक करता 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 गया, हार गया। अब इसे कोई सहारा नहीं था कि इसका कहीं से जवाब मिलेगा। एक दिन वो लाहौर की सैर पे निकला, दोस्तों को कहा यार यहाँ मुझे अजीब खुशबू आ रही है, इस गली से मुझे अजीब खुशबू आ रही है। दोस्तों थोड़े अंग्रेज टाइप के थे, उनका ईमान भी ऐसा डगमग था और दुनियादारी वाला ईमान, वो जो टकों पे बिकता है ना, वो ईमान था। वो जो औलियाओं के दर से मिला है ना, वो ईमान न था। याद रखे, औलियाओं के दर से जो ईमान मिला है ना, वो कामिल है। इनकी निस्बत के बगैर ईमान को अपनाओगे ना तो कोरे रह जाओगे, नाम रह जाएगा, पल्ले कुछ नहीं आएगा। वो इंग्लिस्तानी दरबार में आया, दाता अली हुजवेरी के, आपके मजार पे हाजिरी दी, गेट के पास आके बैठा, थोड़ा पसीने से शराब। कोई फकीर आया, पास में बैठा, पूछा कहाँ से आए हो? कहा इंग्लिस्तान से आया हूँ। कहा इंग्लिस्तान से इतना लंबा सफर? कहा एक सवाल के जवाब में आया हूँ। कहा क्या सवाल का जवाब था? कहा आसिफ बिन बरखिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली थे, उन्होंने एक पलक झपकने में कोसों मील पड़ा तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर कर दिया। मुझे ये मसला समझ में नहीं आ रहा है। कहा कैसे समझना है? कहा उलमाओं ने तो बहुत समझा, मेरे भेजे में नहीं बैठ रहा है। कहा प्रैक्टिकली समझेगा? कहा हाँ, अगर समझाने वाला कोई हो तो समझ लूंगा। कहा अच्छा। कहा कि यहाँ आए हो, थक गए होगे, चाय ठंडा पियोगे? मैं आपको अल्लाह वालों की ताकत बता रहा हूँ, मैं आपको अल्लाह वालों का पावर बता रहा हूँ, और इधर उधर की बातों से नहीं बता रहा हूँ, अंग्रेज की बात से बता रहा हूँ, क्योंकि आज मुसलमान अंग्रेजों के पीछे चल गया है और उस पर ज्यादा यकीन कर रहा है। हमारा किबला ईमान मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात थी, हमारा किश्वर ईमान मोहम्मद मुस्तफ़ा का मरकज़ था, मदीना हमारा ईमानी सेंटर था। हमने वहाँ से रुख मोड़ दिया है, इसलिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और दुनिया के सामने कशकोल लेके खड़े हैं। वरना किसकी क्या मजाल है कि हमारे सामने आँख उठा के देख ले। वो अंग्रेज इंग्लिस्तानी। कहा ठीक है, अगर आप पिलाएंगे तो मंजूर है। कहा क्या पियोगे, ठंडा या गरम? कहा तू फकीर है, ठंडा या गरम का क्या पूछ रहा, जो पिलाना हो पिला दे, तेरे खुद के कपड़े सही नहीं है, मैले कुचले फटे पुराने। कहा तुम फरमाइश करो, हम पिला देंगे। फकीर है तो क्या है, ऐसे ऐसे अहरे गहरे फकीर नहीं है, दाता के फकीर है, इन अल्लाह वालों के फकीर है। मैं आपको अल्लाह वालों की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह वालों के दर पर जो आकर बैठ जाए, उनका जो मंगता हो जाए, उसके पावर की बात आ गई है। कहा ठीक है, गरम पिला दो। कहा गरम पियोगे? उसने यूं मुड़ के पीछे देखा होगा और उस अल्लाह वाले ने, वो फकीर ने यूं किया होगा, यूं करके यूं किया और उसके हाथ में दे दिया। उसने जैसे ही देखा बेहोश होकर गिर गया। उसके साथियों ने उसका पांव मसला, माथा मसला, तब तक वो फकीर रवाना हो गया था, गायब। जब उसे होश आया तब पूछा यार तुझे अचानक क्या हुआ, तू बेहोश हो गया, ऐसे कैसे गिर गया? कहा तुम नहीं समझोगे। कहा क्यों? कहा मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। कहा कैसे मिला, तूने तो पूछा भी नहीं हो, जवाब मिल गया? कहा तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, तुम ऐसे ही रट्टे लगा रहे हो और बिस्तर लेके घूम रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ये निस्बत वालों का काम है। अब तक तो मेरी निस्बत झूठी थी, अब निस्बत इस दर से हो गई है। कहा कैसे जवाब मिला, वो तो बता। कहा वो मेरी चाय की प्याली कहाँ है? कहा ये रही। कहा फिर बेहोश हो गए, फिर उठाया, होश मिलाया। अरे हुआ क्या तुझे? कहा तुम नहीं समझोगे। कहा बता तो सही, इस प्याली को देखकर तू बेहोश हो रहा है? कहा इस प्याली को देखकर बेहोश इसलिए हो रहा हूं कि ये प्याली कोई दिल्ली या लाहौर की नहीं है, ये प्याली कोई हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की नहीं है। तो कहा कहाँ की है?
कहा ये प्याली 7 समंदर पार मेरे घर के बेडरूम के मेरे पर्सनल कप की प्याली है। कहा ये तेरे बेडरूम की प्याली? कहा हाँ ये मेरे बेडरूम की प्याली है। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। कहा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये निस्बत वाले बता सकते हैं, ये निस्बत वाले समझा सकते हैं। और याद रखना हम निस्बत वाले हैं। जब तक निस्बत जिंदा रहेगी ईमान जिंदा रहेगा। जब तक निस्बत के नशे में चूर रहोगे तुम्हारा ईमान मोज़न होता चला जाएगा। जब तक ऐसे अल्लाह वालों से जुड़े रहोगे तो वो किसी का शायर तुम पर, वो किसी का शेर तुम पर सादिक आएगा। हम निस्बत वाले हैं, निस्बत का ताज रखते हैं, हर बीमारी का इलाज रखते हैं। हम निस्बत वाले हैं, निस्बत का ताज रखते हैं, हर बीमारी का इलाज रखते हैं। हमें डर क्यों हो आज के यजीदियों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। मुझे फख्र है अपने खानवादे पर। मैं अल्लाह के वली की बारगाह में बैठा हूँ और अल्लाह के वली की ज़ात को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इनकी बैठक में, इनकी दहलीज पर बैठना औलिया अल्लाह के इल्म का निचोड़ बता रहा हूँ। उलमाए दीन, आइम्मा, मुहद्दिसीन की हदीसों का निचोड़ बता रहा हूँ। इनकी बैठक में जो आ गया, अल्लाह वालों के दरबार में जो आ गया, मेरे आका फरमाते हैं वो कभी बदबख्त नहीं मरेगा। मौलाना रूम फरमाते यक जमाना सोहबत बाओलिया। समझ गए ना? समझ गए ना? आप मुझे देखें ना, समझ रहे हैं कि आप जबरदस्ती तो नहीं बैठे हैं ना, मजबूरी में तो नहीं बैठे हैं ना। मजबूर नहीं, मजबूत बनो, सच्चाई की तस्वीर बनो। आप मजबूर तो नहीं है ना कि बाप जी बैठ गए और दोनों बैठ गए तो पकड़ के बैठे, हिले तो भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा तो कोई नहीं है ना। हाँ, और आप में से कोई बेईमाना भी नहीं है, सब ईमानदार है। और यहाँ चमत्कार को नमस्कार वाला भी कोई नहीं। हजरत कह रहे थे अभी, वरना आज का जमाना है चमत्कार को नमस्कार। और सुन तो सब रहे हैं ना मेरी बात, पीछे वाले सुन रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वो मारवाड़ी में कहावत है ना, हड़क हड़क गदो गयो लालाड़ी ने की लेनो। बाप जी बकते जाओ, बोलते जाओ, बकते जाओ, बोलते जाओ, हम तो खराटे ले ही रहे हैं, आप बकते जाओ। ऐसा तो नहीं है ना। यक जमाना सोहबत बाओलिया, बेहतर सच साला तात बेरिया। इलियास रहूमा था, फिर अब्दुल सत्तार सा जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आपका खलीफा था। आपसे पूछा हजरत मुझे ये शेर समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये शेर समझ में नहीं आ रहा है। कहा क्यों? का मौलाना रूम ने हद कर दी यार। क्या अल्लाह वाले की बारगाह में एक लम्हा बैठना 100 साल की दिखावे की इबादत से अफजल है? कहा यार इलियास तुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है? कहा ये हद है यार, 100 साल की इबादत बेरिया और एक लम्हा अल्लाह वाले की बारगाह में बैठना वो अफजल। कहा ये तो मौलाना रूम थे जिन्होंने हद लगा दी। अगर तुम मुझसे पूछता ना तो मैं इससे आगे बढ़ के बात करता। कहा क्या कहते हजरत आप? कहा मैं कहता यक जमाना सोहबत बाओलिया, बेहतर अज लख साला इबादत बेरिया। कहा वो तो मौलाना रूम 100 पे हद बांध के चले गए। अगर मैं कहता तो यूं कहता कि अल्लाह वाले की बारगाह में 1 सेकंड बैठना 1 लाख साल की इबादत से भी अफजल है। और मेरे आका फरमाते हैं हुमुल कौमुल जलसा ला यस्की जलीसहुम। जो 1 सेकंड अल्लाह वाले की बारगाह में बैठ गया ना वो कभी बदबख्त नहीं मरेगा, वो ईमान पर मरेगा। समझ रहे हैं? ये अल्लाह वाले हैं, इनसे पावर लो, इनसे ताकत लो। और याद रखे पूरी दुनिया आप घूम ले, पूरी दुनिया का जायजा ले ले, आप मस्जिदें आपको नहीं मिलेगी, मदरसे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इन अल्लाह वालों के आस्थाने मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। यार हद है यार, टेक्नोलॉजी के ज़माने में
टेक्नोलॉजी तो अब आई है ना, पहाड़ तो अब तोड़े जा रहे हैं ना। ये अल्लाह वाला कैसा होगा जो ऊपर जाके 800 साल पहले से सो रहा है। तभी तो मेरा दिल कहता है ये नाम के सुल्तान नहीं, वाकई में सुल्तान है। ये सुल्तान बालोतरा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये वाकई में जब ये जिंदा थे तब भी खैर और बरकत बांट रहे थे। इनकी हयात, इनकी जिंदगी में भी बरकतें बट रही थी, और इनके वफात के बाद भी इनके दरों से खैरात के समुंदर और चश्मे जारी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा हजरत की तबीयत की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और ऐसे आस्थानों से, ऐसे दरों से हमें जोड़े रहे। और जो भी सुनने सुनाने में गलती हुई अपने रहम करम से माफ़ फरमाए। और आखिरी ऐलान मेरी तरफ से, 23 तारीख ये आ रही है, 23 सितंबर शनिचर के दिन 7 रबीउन नूर शरीफ हफ्ता के दिन, फिर से याद रखें आप, 23 सितंबर 2023 शनिचर के दिन 7 रबीउन नूर शरीफ 1445 हफ्ता के रोज मेरे परदादा हजरत के दादा मुफ्ती आजम सिंध सिराजुल मिल्लत वद्दीन फ़कीह मिल्लत खानवादा जीलानिया नक्शबंदिया के मौलवी आज़म मुजाहिद आज़ादी सैयद अब्दुल सत्तार शाह जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़ी शान से, बड़ी शौकत से रोज़ा शरीफ कूलापाल तहसील दानीवाड़ा ज़िला सांचौर में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक मनाया जाएगा। हज़रत भी तशरीफ़ लाएंगे और आप सबको दावत है कि आप तशरीफ़ लाकर खानवादा आलिया जीलानिया नक्शबंदिया लूनी शरीफ के फैज़ से फैज़याब हो। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।